एनर्जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है ना, जो प्रकृति से लेकर टेक्नोलॉजी तक सब कुछ एनर्जी पर ही एग्जिस्ट करता है। अगर एनर्जी ना हो तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम कुछ देख रहे हैं या जिसको हम नहीं भी देख सकते हैं, वहाँ भी एनर्जी मौजूद रहता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में इसके डिफिनेशन की बात करें तो कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन हमें डेफिनेशन पे नहीं ना जाना है, बल्कि ओवरऑल एक्चुअल में एनर्जी है क्या ये समझना है। तो एनर्जी यानी ऊर्जा किसी भी सिस्टम में या ऑब्जेक्ट में कितना परिवर्तन ला सकता है ये बताता है। यानी कोई भी सिस्टम में या ऑब्जेक्ट में कितना बदलाव ला सकता है वो एनर्जी। लेकिन ये तो नॉर्मल फिजिक्स के हिसाब से हुआ, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स व्हाट इज एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एनर्जी क्या है, ऊर्जा क्या है, पहले तो यही पार हो गया होगा। अब ये क्वांटम फिजिक्स क्या है। तो क्वांटम फिजिक्स का ही एक ब्रांच है जो विज्ञान के सबसे सूक्ष्म कणों का रहस्य खोलता है। टीनी पार्टिकल, एकदम स्मॉल पार्टिकल्स का रहस्य खोलता है। जैसे फोटोन का अध्ययन हो गया, क्या है, क्वांटम फिजिक्स है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, ये सब क्या है, क्वांटम फिजिक्स है। तो देखिए यही सब क्वांटम फिजिक्स है। इसमें बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर समझा जाता है। कोई भी जैसे मैटर हो गया, एनर्जी हो गया या फिर लाइट हो गया, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर समझा जाता है। यही क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एनर्जी क्या है, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार एनर्जी एक छोटा पैकेट के रूप में मौजूद रहता है। ठीक वैसे ही जैसे लाइट भी एक छोटा पैकेट के रूप में मौजूद रहता है जिसको फोटोन बोलते हैं, उसी तरह एनर्जी भी एक छोटा पैकेट के रूप में मौजूद रहता है जिसको क्वांटा बोलते हैं। क्वांटा कॉमन है। जैसे कोई भी टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट प्लेस क्या होगा, हो गया कॉमन हो गया। अगर उसमें हम ताजमहल बोल दें तो वो क्या है, वो एक प्रॉपर नाम आ गया। उसी तरह से क्वांटा में, जैसे लाइट के केस में क्वांटा क्या है, लाइट के केस में क्वांटा फोटोन है, क्वांटा कॉमन हो गया। जैसे अगर कोई कॉइन है, सबसे छोटा 1 रुपये का सिक्का होता है, यानी 1 रुपये का कॉइन, वैसे ही क्वांटा है, वो सबसे छोटा एनर्जी का पैकेट है। ठीक कॉइन की तरह सबसे छोटा कॉइन 1 रुपया है, वैसे ही क्वांटा एनर्जी का पैकेट है सबसे छोटा। वो बीच में नहीं हो सकता। जैसे 3 रुपया और 4 रुपये का कॉइन नहीं हो सकता, वो 1 रुपये से ही बनाया जा सकता। वैसे ही क्वांटा में है, क्वांटा के केस में है। जैसे लाइट का सबसे छोटा कण फोटोन है। अब समझते हैं मैटर के केस में एनर्जी क्या है। लाइट के केस में तो एनर्जी फोटोन है, क्वांटा फोटोन है। लेकिन मैटर के केस में एनर्जी क्या है, क्वांटा क्या है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इलेक्ट्रॉन में कोई एनर्जी गेन होता है या ऑब्जॉर्व होता है या लॉस होता है तो वो लोअर ऑर्बिट या अपर ऑर्बिट में जाता है। जैसे अगर 2 सीढ़ी है, एक स्लोपिंग वाला सीढ़ी है और एक नॉर्मल सीढ़ी है चढ़ने वाला। अगर किसी व्यक्ति को ऊपर से नीचे आना है नॉर्मल सीढ़ी में, तो वो तो सबसे पहला सीढ़ी पर कदम रखना ही पड़ेगा उसको, तभी वो नीचे आ सकता है, या तभी वो दूसरे नंबर वाले सीढ़ी पर पैर रख सकता है। बीच में स्पेस ही नहीं है, बीच में कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो कहीं भी पैर रख दे। उसको पहला नंबर वाले सीढ़ी पर पैर रखना ही होगा, तभी वो दूसरा पर जा सकता है। लेकिन स्लोपिंग वाले सीढ़ी में ये नहीं है, वो कहीं भी पैर रख सकता है, वो फ्री है। स्लोपिंग वाले सीढ़ी में उसको हर एक पार्ट टच करके भी नीचे आ सकता है। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन में जब एनर्जी गेन या एब्जॉर्ब होता है या लॉस होता है तो वो लोअर लिमिट या अपर लिमिट में चल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन में एनर्जी जाता है, अब एनर्जी का सबसे छोटा रूप यानी पैकेट के रूप में क्वांटा है, और क्वांटा लाइट के केस में तो फोटोन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन में फोटोन जाएगा यानी एनर्जी जाएगा, क्योंकि क्वांटा ही फोटोन है, वो प्रॉपर हो गया और ये कॉमन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन में अगर फोटोन जाएगा यानी एनर्जी गेन होगा, ऑब्जर्व होगा, तो वो अपने ऑर्बिट से अपर लिमिट में जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फोटोन को निकालेगा तो वो अपने ऑर्बिट से लोअर लिमिट में चला जाएगा। जैसे एलईडी लाइट में क्या होता है, अगर उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं यानी विद्युतीय ऊर्जा एलईडी लाइट यानी बल्ब में, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक सेमीकंडक्टर रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपर लिमिट से लोअर लिमिट में मूव करते रहते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपर लिमिट से लोअर लिमिट में मूव करेगा तो वो फोटोन निकालेगा, और फोटोन कुछ नहीं है, वो प्रकाश है। फोटोन को ही तो प्रकाश बोलते हैं। वैसे ही एलईडी लाइट काम करता है। एक बेस बता दिए हैं, एक फोटोवोल्टिक सेल होता है जिसको सोलर पैनल बोलते हैं, सोलर प्लेट क्या करता है, वो प्रकाश से विद्युत ऊर्जा बनाता है। कैसे बनाता है, जब सूर्य के प्रकाश में क्या रहता है, फोटोन रहता है, और भी रहते हैं, लेकिन मेन तो लाइट है, उसका मेन सोर्स तो लाइट है।
तो फोटोन उससे निकलता है, क्योंकि लाइट में फोटोन रहता है। जब उससे फोटोन निकला और वो उसमें भी सेमीकंडक्टर रहता है, तो उस सेमीकंडक्टर पर पड़ते ही वहाँ के इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाते हैं और उसमें एनर्जी आ जाता है। जैसे ही एनर्जी आया वो अपने लोअर लिमिट को छोड़कर अपर लिमिट में आएगा, और जैसे ही वो अपर लिमिट में आएगा तो इलेक्ट्रॉन मूव होगा, और इलेक्ट्रॉन का मूव होना ही एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है लाइट एनर्जी से। देखिए यही क्वांटम फिजिक्स है, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर इसको समझा जाता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये काम करता है। तो ये हो गया एनर्जी का एक फैक्ट्स। अब और भी ऐसे फैक्ट्स है एनर्जी के जो आगे एक्सप्लेन करेंगे।